कार अगर पीछे से देखोगे तो लुक कुछ ऐसा है, तो इसे हम कहीं भी हिल स्टेशन पे कहीं भी ले जा सकते हैं। गुड मॉर्निंग घुमकड़ो, एक और दिन की शुरुआत आप लोगों के साथ। टाइम सुबह के 5:40 हो चुके हैं और नहाकर बस अब रेडी होने जा रहा हूँ जिम के लिए। और रात को ना नींद अच्छे से नहीं आई क्योंकि विहान सोने नहीं देता, कभी सूसू कर देता है, कभी लात मारता रहता है। लेकिन हर हाल में मुझे सुबह 4 बजे उठना ही होता है। अगर मैं 4 बजे ना उठूँ ना तो उसके बाद मेरा उठने का ही मन नहीं करता, मतलब 11-12 बज जाते हैं, उठने का मन नहीं करता। तो कोशिश पूरी रहती है जल्दी उठने की। अब रेडी होता हूँ, जिम चलता हूँ और बाकी बात आपसे कार में करता हूँ। सुबह सुबह का टाइम है और देखो कितनी धूप निकल रही है। मेरे को तो समझ ही नहीं आता, दिल्ली में इतनी गर्मी और इतनी जल्दी धूप आ जाती है। मतलब 6-6:30 बजे तो धूप देखो कितनी तेज है, ऐसे लग रहा है जैसे सुबह के 11-12 बज रहे। ये सोचो कि सुबह सुबह इतनी धूप है तो 2-3 बजे क्या बुरा हाल होगा। मैं तो उनकी सोचता हूँ जो लेबर हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, उनका क्या हाल होता होगा दिन में मेहनत करना। तो भगवान से हर चीज़ के लिए ना थैंक्स कहना चाहिए। सुबह सुबह उठ करके हमें इतना कुछ दिया, जो भी आपको दिया है कुछ भी नहीं तो इतना अच्छा शरीर और एक छत तो दी है। और दिन में आप ऑफिस में बैठ के एसी में काम कर रहे हैं कंप्यूटर पर आराम से, तो इस सब चीज़ के लिए थैंक्स बोलना चाहिए। जैसे मेरे को कार दी, गर्मी भी है तो एसी चला सकता हूँ। बाकी मर्सिडीज के लिए भी बहुत मैसेज आए, कल की वीडियो पे भी आए थे और इंस्टाग्राम पे तो आते ही रहते क्योंकि मैंने वहीं स्टोरी लगाई थी। तो आपको मर्सिडीज का सीन भी बता देता हूँ। जिम जाते जाते हुआ ये था कि मैंने मर्सिडीज का नहीं, मैं BMW सबके शोरूम पे गया था। मैंने सोचा कार अपग्रेड कर लेते हैं, कोई मतलब ये भी रहेगी और कोई दूसरी कार भी देख लेते हैं। तो लग्जरी कार का मेरा मन था तो मैं गया BMW के शोरूम गया। ऑडी की मुझे पसंद नहीं है, वहाँ पे मुझे इतनी पसंद नहीं आई जो शोरूम में थी। मुझे X4 मेरे दोस्त ने बोला था, तो मेरा बजट भी 1 CR तक था, तो X4 उस टाइम शोरूम पे नहीं थी। तो मेरे को लाइव पहले देखनी है कार कैसी है, जब भी तो पसंद करूंगा। उसके बाद मर्सिडीज में गया, मर्सिडीज में मुझे पसंद आई लेकिन थोड़ी थोड़ी सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। सबसे पहले उन्होंने C क्लास ही दिखाई, जो कि अभी 1-2 महीने पहले उसका न्यू फेस लिफ्ट आया, जिसका इंटीरियर यार गजब है, मतलब S क्लास जैसा है बिल्कुल। लेकिन उसमें बैठने के बाद ना मुझे थोड़ा कंफर्ट सा नहीं लग रहा था, मतलब स्टीयरिंग ऐसा लग रहा था काफी पास है और सर मेरा ऊपर टच हो रहा था। जो मैम दिखा रही थी उन्होंने भी बोला कि आपकी हाइट ज्यादा है, सर ऊपर टच हो रहा है, तो आप XUV देख लीजिए। तो XUV में उन्होंने मुझे दिखाई GLC 200, तो वो बहुत पुराना मॉडल था, मतलब 6 साल पहले वो आया था। तो कह रहे अगले साल इसका न्यू मॉडल आएगा। तो मैंने कहा इतना तो रुकना नहीं है। उन्होंने भी बोला कि आप ये ले लो, 1 साल बाद चेंज कर लेना। तो इतनी जल्दी तो इतनी बड़ी कार चेंज नहीं कर सकते। फिर उसके बाद उन्होंने दिखाई E क्लास उससे 15-20 लाख महंगी थी, जिसमें वो भी सीडान थी। तो उसमें भी मेरे को कंफर्ट नहीं लगा ड्राइविंग सीट पर। और मेरे को चाहिए ऐसी जो कि मैं खुद ड्राइव करूं, मेरे को ड्राइवर नहीं रखना है कुछ, तो खुद ड्राइव करनी है। तो ऐसी कार चाहिए जो मुझे कंफर्ट लगे। तो E क्लास भी समझ नहीं आई। और ये चीज उनको भी दिख रही थी कि मेरा सर टच हो रहा है, मेरी हाइट में जब स्टीयरिंग है तो बैठने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। फिर उन्होंने पूछा आप कौन सी कार अभी चला रहे हैं, मैंने बताया SUV 700। तो उन्होंने बोला शायद यही हो सकता है, आप SUV कार चला रहे हैं इसलिए आपको सीडान कार में ना प्रॉब्लम हो रही हो। लेकिन मुझे C क्लास का इंटीरियर बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं आ गया क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया था 3-4 कार देखकर। और उसके बाद तो फिर 2-2, 3-3 करोड़ की तो वो तो देखा ही नहीं। फिर मैम का अगले दिन फोन आया कि GLA नहीं थी शोरूम पे उस टाइम, आप GLA देख सकते हो, वो थोड़ा SUV है और वो आपको कंफर्ट आएगी और उसको मैं लेकर आ जाती हूँ आपके घर, आप ड्राइव कीजिए, चेक कीजिए और उसके बाद बताइएगा। तो फिर मैम वो कार लेके आई। अभी मैं जिम जाता हूँ, इतने आना आप वो वीडियो देखो, मैंने वीडियोस बनाई थी। फिर आप भी सजेस्ट करना कि वो कार मुझे लेनी चाहिए या नहीं, और बाकी बात फिर जिम से आकर कर। कार अपनी आ गई, अब जल्दी जल्दी नीचे चलते हैं। मेरा हाइट का ही तो सारा इशू है, बट इसमें आना चाहोगे आप आराम से। बाकी इसमें ना ड्राइविंग मोड से आप चेंज कर सकते हो ड्राइविंग मोड। अभी हम लोग करेंगे कंफर्ट में ड्राइव, एक स्पोर्ट्स भी जब है। स्टार्ट होती है तो किस पर होती है? कंफर्ट में होती है बाय डिफॉल्ट। एक ये वाला मोड भी है सर आपका इंडिविजुअल में क्या होगा कि आप अपनी ड्राइविंग कस्टमाइज, ये सारी चीजें कस्टमाइज। बाकी ये कि क्रूज कंट्रोल है, मैनुअल भी ड्राइव कर सकते हो। जैसे मेरे इसमें उसमें वो हैंड ब्रेक का होल्ड का बटन है, इसमें वो नहीं है। जैसे मैंने सर मैं बताती हूँ, इसमें वैसा नहीं है बट इसमें एक फंक्शन है। आप जैसे अभी ड्राइव कर रहे हो ना, आप इसे होल्ड कर सकते हो। आप इसको ब्रेक प्रेस करोगे ना लॉन्ग, वो होल्ड हो जाएगी। अच्छा, वो ब्रेक में ही है? हाँ, ऑटोमेटिक पार्किंग भी है इसमें। तो अपने आप पार्क जैसे इंडेवर और उसमें आता है वो, उससे भी थोड़ी सी एडवांस है। इसमें क्या होगा, स्टीयरिंग भी अपने आप जाएगा और इनफैक्ट गियर शिफ्टिंग भी ऑटोमेटिकली होती है। कलर ऑप्शन तो है और ये डीजल है लेकिन मैं लूंगा पेट्रोल। स्टीयरिंग मुझे इसका लेकिन हार्ड लग रहा है उससे। इसके लाइट के कंट्रोल इधर रहते हैं, लाइट्स वो ऑटोमेटिक में। उसमें ये भी है कि 12 लाख का डिफरेंस है, तो उसमें एक छोटी कार भी आ सकती है। आपने दोनों चलाई हैं, ये भी और वो भी। हाँ। आपको कौन सी अच्छी लगती है चलाने? गाड़ी चलाने से दोनों बराबर ही है। सेम है। हाँ, दोनों इंजन भी ऑलमोस्ट सेम है। मेंटेनेंस सेम है। मेंटेनेंस सेम है। एप्पल कारप्ले जो है वो वायरलेस है, वो नहीं वायर के साथ। एंड्रॉइड एप्पल दोनों है लेकिन वायर के साथ। हाँ। कार अगर पीछे से देखोगे तो लुक कुछ ऐसा है। ये जो आई है ना, ये GLA
220 है, लेकिन मैं जो लूँगा वो 200 होगा। वो पेट्रोल है और ये डीजल है। तो मैम को मैं ना फिलहाल हल्दीराम में थोड़ा कुछ खिला देता हूँ, क्योंकि बहुत दूर से आई है, मतलब अराउंड 20 किलोमीटर दूर से आई हैं। और मुझे लगा कोई लड़का या कोई आएगा, अकेली वो ड्राइव करके आई हैं क्योंकि ड्राइवर नहीं था। तो अंदर उनको भेजा है, मैं जाता हूँ, उन्हें कुछ खिलाता हूँ, उसके बाद वापस आता हूँ। चलिए जी, पेट पूजा हो गई, लेकिन मुझे कार जरूर बताना आपको कैसी लग रही है। और खासकर इसके अलॉयल्स 18 इंचज़ के हैं और मुझे तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। और ये जो कलर लाए हैं ना, ये थोड़ा सा अजीब है, लेकिन जो इसमें मैं कलर दूंगा तो ब्लैक लूँगा। तो ब्लैक में मेरे को लगता है अच्छी लगने वाली है और प्रॉपर एसयूवी लग रही है। तो इसे हम कहीं भी हिल स्टेशन पे कहीं भी ले जा सकते हैं। बाकी एक बार आप ज़रूर कमेंट्स में बताना, क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ, इसीलिए आप लोगों से पूछ रहा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि इसकी एक सी क्लास है, वो भी शायद कल या परसों में मैं लेके आएंगी, तो फिर दोनों को कंपेयर करेंगे। सी क्लास सेडान हो गई तो उसकी थोड़ी ग्राउंड क्लियरेंस कम होगी, इससे 10 mm के अराउंड कम है, तो वही थोड़ा देखना पड़ेगा। बाकी इंटीरियर अलग है, सी क्लास का थोड़ा इस तरह से आ गया और इसका थोड़ा जैसे अपनी SUV 700 का ऐसे है। और इसकी की देखोगे तो कुछ इस तरह की है। कार नो डाउट अच्छी तो है। कंपनी की एवरेज का क्लेम कर रही है। अभी मेरे कस्टमर ने मेरे को भेजी एवरेज, जो उनको मिल रही है, उनको 20 की एवरेज मिल रही है। हाईवे पे क्या होगा फिर ये? नहीं, सिटी यहाँ पे इनका मोबाइल का है, करोल बाग में। ओके, मतलब सबसे ज्यादा इसी की क्लेम कर रही है फिर। हाँ। इसके बाद 18 करती है वैसे, 20 और 22 करती है उसकी डीजल की। मेरी ड्राइव जो है वो बहुत अच्छी है, मैं ऐसा रफ नहीं चलाता। हाँ, तो मिल जाएगी आपको एवरेज। बाकी बस थोड़ा ये इंटीरियर ये है जो हमारा SUV जैसा हो गया, सीधा सीधा। उससे थोड़ा बड़ा होगा अब हाँ, साइज बड़ा है, लेकिन है थोड़ा ऐसा ही। उसमें ज्यादातर मर्सिडीज से चुराई हुई चीजें हैं। हाँ, रिक्लाइनर्स भी उसमें पीछे। हाँ, और ये सीट का ये सेम इसी से है, सेम। अब तक किसी कार में नहीं आता था मर्सिडीज के अलावा। हाँ। ये इसमें ही आता था, अब उसमें आने लगा गेट पे इसी तरह। ओके। हालत खराब हो गई, 2 घंटे से ऊपर वर्कआउट किया है और मजा आ गया। वर्कआउट कर कर पूरे पसीने पसीने हो गए हूँ। लेकिन एक दिक्कत हो गई, टी-शर्ट लाना भूल रहा हूँ। अब इसी टी-शर्ट में मुझे जाना पड़ेगा। और इधर बाजी गेम खेल रहे हैं। हेलो बाजी, कैसे हो? क्या कर रहे हो? PUBG? हाँ, ये अपनी मम्मी के साथ आते हैं और फिर यहाँ बैठे गेम खेलते रहते हैं। इन्हें फ़ोन मिल जाता है। क्या उनसे खेल रहे हो? फ्री फायर? मुझे तो गेमों के नाम भी नहीं पता। ओए होए, एक तो पसीने में टी-शर्ट और ऊपर से ये धूप। थोड़ी देर AC चला कर छोड़ देता हूँ। ओह, बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। थोड़ी देर ठंडी होने देते हैं, उसके बाद चलते हैं। GLA आपने भी देख लिया तो कमेंट्स कर कर बताना आपको कैसी लगी, क्योंकि ये देखने के बाद मैं और कंफ्यूज हो गया। क्योंकि जो इंटीरियर है यार वो तो C क्लास का ही मुझे अच्छा लगा, लेकिन इसका भी बुरा नहीं है। अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो उसका अच्छा है, खाली इसका देखें तो बुरा नहीं है। लेकिन कंफर्ट में इसमें हूँ। फिर जो मैम आई थी उन्होंने भी यही बोला कि अगर आप कंफर्ट ही नहीं है तो इंटीरियर का क्या करेंगे। तो इंटीरियर 3 महीने 6 महीने आपको अच्छा लगेगा, उसके बाद कंफर्ट ही नहीं होंगे कार में तो क्या अच्छा लगेगा। और इससे मैं और कंफ्यूज हो गया, मतलब लेना कुछ है, पसंद कुछ है, कंफर्ट किसी में है। तो ये कंफ्यूजन आप दूर करो, फिर सोचते हैं क्या लेंगे। और एक कार और है जो कि 99.9% मैं लूंगा, बस यही है बुकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम ना हो। वो कौन सी कार है आप कमेंट्स में करके बताना, और कल वाले व्लॉग में मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आप कमेंट्स करके बताना वो कौन सी कार है। चलिए जी, एक काम ये था, ये भी हो गया। ये NOC है और मेरे नाम ना अराउंड 10 से ऊपर व्हीकल हैं, जो कि 2 व्हीलर 4 व्हीलर दोनों को मिलाकर 10 से ऊपर हैं, जो कि कुछ मैं सेल भी कर चुका हूँ। तो मेरे को वो अपने नाम से हटाने, इसलिए मैं NOC लिए 2 NOC ले चुका हूँ। एक HDFC बैंक से थी, वो भी मैं लेकर आ गया हूँ, इधर रखी हुई है। 2 NOC है, आज दोनों मैं बंदे को दे दूंगा। अपने नाम वो कार और बाइक करा सकें, जो कि कार बाइक कम हो जाए तो कहीं इनकम टैक्स का वो ना आ जाए कि 10-12 बाइक हैं। और प्लान कर रहा हूँ तो 2-3 ये हो जाएंगी तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो पहले जो मेरे नाम है ना उनको हटवा कर फिर लूंगा। जिनको मैंने बेची है उनको NOC देनी बहुत जरूरी है। मम्मी जी कीशी हूँ, हम सुबह तो मिल नहीं पाते, मम्मी सोती रहती है जब मैं जाता हूँ, है ना। ब्रेकफास्ट कर लिया, चलो मुझे दे दो फिर। एक तो पहले टी-शर्ट चेंज कर लूँ, थोड़ा शावर ले लूँ, इतने ब्रेकफास्ट दे दो। वियान लॉक करके क्या कर रहा है वियान? क्या मछली जल की रानी है? ओए होए, न्यू कार में गाने चलाए हुए हैं, डांस करके दिखा दो। बैठो नीचे, बैठो ओए नीचे बैठो। ओ भाई साहब, बच्चे इतने शैतान होते हैं पता नहीं था। और ऐसे मुंह बनाता है, फिर कुछ बोलो तो जूतों से, जुराब से, और अगर कुछ भी चाबी आबी रखी उसको तो फेंक ही देगा। इनसे खेलता रहेगा। पकड़ो 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 वियान को, पकड़ो वियान को, पकड़ो। वियान इतना बड़ा हो गया, चल नहीं पाता फिर मियाँ। ये मुड़ मुड़ के पीछे देखेगा मुझे पकड़ने आ भी रहे हैं या नहीं। कुछ नहीं करोगे मुन्ना, तुम खाओगे और हगोगे और कुछ नहीं करोगे। वियान
देख ही नहीं रहा, शर्मा गया। तो ये अपना खाना भी ऊपर ही आ गया है और खाने में है ये दाल है, ये शायद घिया की सब्जी है, दही है, छाछ है और इधर अचार, इधर रोटी। और घर पर रहने का यही फ़ायदा है यार, ट्रैवल पे बहुत उल्टा सीधा खा लेते हैं, लेकिन घर पे ये साधारण जब खाना मिलता है ना तो अपने आप 10-15 दिन ये खाने पे वेट अपने आप कम हो जाता है। हाँ भाई मोटे, क्या हाल है? भाग कर रहा है, मोटा पतला हो गया ना है? मेरे को लग रहा है घर में सब पतले होने वाले हैं। इसके पापा कावड़ पे गए हैं, वहाँ से आएंगे पतले हो जाएंगे, ये भी पतला हो गया, मैं भी पतला हो जाऊंगा। इधर तो आज सुन चल रहा है, चल रहा है कहाँ घूमने? चलो लंबा ट्रैवल करना 15-20 दिन का। चलो कहाँ? जहाँ आप ले चलो वहाँ चल लूँगा। चलो कमेंट्स करके बताओ कहाँ चलना है। पतला कैसे हो गया ये तो बता दें राज। अभी और होना है, अभी नहीं हुआ। कैसे हुआ है वो तो बता दे। जिम से और रनिंग से डाइट भी। चल अब मेरी बारी। मेरे पापा मेरे भाई मतलब वो भी पतले हो जाएंगे ना कावड़ से। आप कब हो गया? बताऊँ 3 किलो के बाद कम हो गया वेट मेरा 5.5 किलो हुआ है। तो 5.5 हुआ तुझे कितने टाइम हो गया? 1 महीना। मैं 1 महीने बाद मैं भी पतला होकर दिखाऊंगा। चप्पल पहन के खेलता रहता है। सुबह कितनी तेज धूप हो रही थी और अब मौसम ऐसा लग रहा है जैसे आधे 1 घंटे में ना बारिश हो जाएगी। बादल देखो, काले बादल और हवा भी चल रही है तेज। क्या कबाड़ा मचा रखे है? कबाड़ी। बाय कर दो, पापा जा रहे हैं। बाय टाटा सी यू। और आप लोगों को भी बाय टाटा सी यू, क्योंकि अभी फ्लो बन नहीं पाया। अभी मैं जा रहा हूँ काम पर, तो वहाँ क्या वीडियो बनाऊंगा, अपना काम वाम देखता हूँ और 2-3 दिन में फ्लो में आके फिर आपको बढ़िया वीडियो बना के दूंगा और फिर ट्रैवल पर भी जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नया लेकर। जब तक के लिए बाय टाटा सी यू।